हाँ तो मेरे विद्वान बच्चों, ये हमारा प्रश्न है ना। तो विद्वान बच्चे इधर देखेंगे, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न का हमको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है विद्वानों। क्या ज्ञात करना है? इंटीग्रेशन। तो मेरे विद्वान बच्चों, ये कितना है? साइन। इसको पूरे को क्या मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए? एक्स। साइन एक्स। तो विद्वान बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है विद्वान बच्चों माइनस का कॉस एक्स। एक्स कितना है हमारा? 2x प्लस पाई बाई 2। देखो विद्वान बच्चों, साइन ये कितना है हमारा? एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स है ना, ये एक्स है बच्चों, तो ये भी एक्स हो गया। जैसे इसको पूरे को हमने क्या माना? एक्स ही तो माना। तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस का कॉस एक्स। ओके बच्चों, राइट। जिसको अपन एक्स मानते हैं ना, उसका अपॉन में क्या करते हैं बच्चों? अवकलन करते हैं। जैसे इसी को तो मैंने एक्स माना बेटा, इस चीज को। देखो मेरे विद्वान बच्चों, मैंने इसी को तो एक्स माना है। जिसको मैं एक्स मानता हूं उसको बटे में क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। करिएगा अवकलन। 2x, तो बेटा 2 और x का अवकलन कितना हो जाएगा? एक। प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। पाई बाई 2 कैसी राशि है बच्चों? कांस्टेंट है। कैसी है बच्चों? कांस्टेंट राशि है। और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो बच्चों क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है ना बच्चों। और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं हम? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। लास्ट में क्या जोड़ते हैं मेरे विद्वान बच्चों? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो मेरे विद्वान बच्चों, ये कितना माइनस है ना? ये कितना है? देखो माइनस कॉस 2x प्लस पाई बाई 2। ये हो गया ना, बट्टे में कितना बेटा? 2 प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा विद्वान बच्चों? ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब इस जो इंटीग्रेशन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है ना, ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया? ये निकल के आया। बड़े आराम से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। आपके अगला प्रश्न क्या है? सभी विद्वान देखेंगे हमारा अगला प्रश्न कितना है। सब बच्चों को दिख रहा होगा बेटा बड़े आराम से। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये कितना है हमारा? एक्स क्यू है ना। ये कितना है? एक्स फोर है। तो ऐसी कंडीशंस बन जाए कहीं, ये एक्स क्यू एक्स फोर, तो ऐसी कंडीशंस ऐसे सवालों में पुट किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? पुट। मतलब एक पावर कम है, ये चार पावर है, इधर तीन पावर है, तो एक पावर कम है। तो उस जगह ऐसे सवालों को बेटा हम पुट करके हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? पुट करके। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ऐसे सवालों को हम पुट करके हल करते हैं। तो देखिएगा सभी बच्चे, इधर देखेंगे। पुट कितना पुट करेंगे हम? एक्स पे पावर फोर इजकल टू पे कितना पुट करेंगे? टी। चलो एक्स पे पावर चार है ना, इसको किसके बराबर मान लेंगे विद्वान बच्चों? टी के बराबर मान लेंगे, है ना, टी के इक्वल में मान लेंगे। तो जिसको अपन पुट करते हैं ना बच्चों, उसका अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पुट वाले पोर्शन का क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये बात माइंड में फीड कर लेना बच्चों, है। तो एक्स पे पावर चार का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा? चार एक्स क्यू। तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स पावर चार का क्या होगा? चार एक्स की पावर चार माइनस वन। चार में से वन गया तो कितना रह गया? थ्री तो रह गया ना बेटा। और फिर एक्स का अगेन करेंगे तो कितना होगा? डीएक्स। और टी का कितना होता है बेटा? डिफरेंशिएशन डी टी। तो मेरे विद्वान बच्चों इधर देखेंगे सभी, डीएक्स का क्या वैल्यू आया? देखो ये इंटू के ना, गुणा की चीज किस में जाती है? भाग में। तो डीएक्स का क्या वैल्यू निकल के आया विद्वान बच्चों? डीएक्स का वैल्यू कितना है बताओ? डी टी वटे कितना? फोर एक्स क्यू। इसमें दो चीज होती है बच्चों, एक तो पुट करने वाली, एक डीएक्स की वैल्यू। ये दो चीज हमें रखनी है बच्चों, है। ये तो पुट की है वो वैल्यू रखना है, एक डीएक्स की वैल्यू रखना है सवाल में। जिससे सवाल आराम से आसानी से बच्चों हल हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए विद्वान बच्चों, अभी सवाल है ना हमारा, यहां से देखेंगे सभी। ये इंट्रीगेशन है, इंट्रीगेशन कर दिया। ये एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू लिख दो बच्चों, है ना। ये कितना है? कॉस है। एक्स पे पावर फोर को हमने क्या माना है? एक्स पे पावर फोर को हमने टी माना है। आपके माइंड में सेट हो गया नहीं हो गया बेटा? जो एक्स पावर फोर है ना, इसको हमने क्या पुट किया? टी। तो एक्स के पावर फोर की जगह अपन क्या रख देंगे? टी। भाई देखो एक्स पावर फोर बराबर कितना? टी। तो यहाँ तो रखना है, यही रख दो कॉस टी। चलो बच्चों, अब डीएक्स का वैल्यू रखेंगे। किसका वैल्यू रखेंगे? डीएक्स का। फिर पीछे डीएक्स भी तो है, डीएक्स का क्या वैल्यू है? डी टी बट्टे फोर एक्स क्यू।
तो मेरे विद्वान बच्चों एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, बट्टे में 4 है बच्चों, कितना है बट्टे में 4, तो 1/4 हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया भाई, बट्टे में 4 है ना, 1/4 हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, कितना बच्चों कॉस टी, कितना हमारा कॉस टी, ये कितना बच्चों डी टी है ना, कॉस टी या डी टी, तो कॉस टी का मतलब कॉस एक्स का समाकलन पढ़ा है अपने बच्चों, मतलब मेरे विद्वान विद्यार्थियों आपने कॉस एक्स का समाकलन पढ़ा होगा, तो बेटा कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, मैं इधर कर देता हूँ विद्वानों, है ना, 1/4 है, वेरी गुड, 1/4, इसको रफ करते हैं थोड़ी देर के लिए, 1/4 हो गया विद्वान बच्चों, है ना, ये कितना है आपका कॉस टी, तो कॉस टी का जो समाकलन होता है वो होता है साइन टी, है ना, आपने पढ़ा होगा ना विद्वान बच्चों, कॉस टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन टी होता है, तो 1/4 तो रख दिया बेटा, ये 1/4 है ना, इधर कर देते हैं आराम से सब बच्चों को दिखे, ये 1/4 हो गया बेटा, 1/4 हो गया, ये कितना है आपका कॉस टी है, और कॉस टी का क्या हो रहा है, ये किसका साइन है, ये इंटीग्रेशन, कॉस टी का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, क्या होगा साइन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा बेटा साइन टी, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं विद्वान बच्चों, सी, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं हम, सी, तो टी का वैल्यू भी तो वापस करना होगा, टी बराबर कितना है, एक्स पावर 4, इसमें रख दो बेटा, टी का वैल्यू वापस कर दो अब, 1/4 साइन टी का वैल्यू कितना है विद्वान बच्चों, टी का वैल्यू कितना है, एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 प्लस में सी, ये हमारा बच्चों क्या हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया इस वाले प्रश्न का। तो मेरे विद्वान बच्चों ये प्रश्न बड़े आराम से बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, आप लोग बेहतरीन तैयारी करते जाओ, आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करोगे, है ना, ये हमारा प्रश्न है अगला, देखिएगा, बड़े आराम से पहले इस प्रश्न को देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं बच्चों, इस प्रश्न को देख लो, माइंड में सेट कर लो, क्या पुट करना है बताओ, हमें क्या पुट करना है ये बता दीजिएगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा इस सवाल में, पहले तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, टू, टू कॉमन लूंगा, टू कॉमन लूंगा, टू कॉमन लो, इधर क्या रह जाएगा 2x, टू कॉमन ले लो बेटा, क्या रह जाएगा 1, ओके, डॉट में कितना है बच्चों बताइएगा, डॉट में कितना है सही बच्चों बताओ, x² प्लस एक्स प्लस 1 इंटू कितना है ये बताओ, dx, इंटू कितना है dx, एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे विद्वान बच्चों इसको तो पुट कर नहीं सकते, इसको पुट करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन, देखो पुट करेंगे, जिसको पुट करते हैं उसका क्या करते हैं विद्वान बच्चों, अवकलन करते हैं ना, 2x का तो 2 हो जाएगा, फिर क्या कट रहा है बेटा, कुछ नहीं कट रहा ना, तो इसको पुट करेंगे बेटा विद्वान बच्चों, किसको पुट करेंगे, इस वाली चीज को, है ना, देखो बेटा इस वाली चीज को मैं तो पहचान लेता हूं, आप लोग सवाल की जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप भी पहचानने लग जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है विद्वान बच्चों, पुट करेंगे हम, पुट करिए बच्चों, कितना है x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी, एक्स जिसको अपन पुट करते हैं ना विद्वान बच्चों, क्या करते हैं पुट करते हैं, उसका अपॉन में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, जिस चीज को हम पुट करते हैं उसका अपॉन में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो x² का अवकलन कितना होगा 2x, समझ में आ रहा है ना बच्चों, 2x, और x का अवकलन कितना होगा 1, और एक का अवकलन कितना होगा 0, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो अवकलन 0 हो गया, मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत, तो देखो बेटा अब क्या करेंगे dx, थोड़ा x² का 2x, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, फिर टोटल का करते हैं ना dx, है ना, बाहर dx, ये तो x के रेस्पेक्ट में पोर्शन है, ये t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है बेटा dt, x² का 2x, x का 1, 1 का 0, बाहर फिर dx बराबर कितना है dt, तो dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों, गुणा की चीज किस में जाएगी, भाग में, या डायरेक्ट समझ लो, एक चीज बेटा, एक चीज ध्यान कर लो, आपको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, सुनो बेटा डायरेक्ट में समझो, ये 2x+1 है, ये बेटा क्या है, देखो इधर देखेंगे 2x+1 है, ये गुणा की चीज बेटा किस में जाती है बताओ, भाग में, dx का क्या वैल्यू निकल के आया बच्चों, dt बटे कितना 2x+1, मेरे विद्वान बच्चों dx का क्या वैल्यू निकल के आया, dt बटे 2x+1, बच्चों आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना बच्चों, देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, तो लाइन है क्या, चलो लाइन है तो चलो बना देते हैं एक बार, ये देखो इंटीग्रेशंस कितना है, ये 2x+1, ये कितना है बच्चों रूट, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा, इसके स्थान पर टी है ना, ये टी हो जाएगा रूट टी, ये कितना है फिर बेटा dx, तो dx की वैल्यू कितनी है, dt बट्टे 2x+1,
बेटा 2x+1 से 2x+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना बेटा, कैंसिल हो गया ना। अब देखो मेरे विद्वान बच्चों, बड़े आराम से आपको समझना है, आपको इंटरेस्टेड रहना है बेटा। देखिए बेटा ये कितना है आपका रूट, देखो बेटा मैं इधर साइड में हो जाता हूँ। देखो बेटा ये कितना है आपका, देखो ये कितना है आपका इंटीग्रेशंस, ये कितना है आपका बेटा 2, है ना। ये कितना है विद्वान बच्चों, रूट टी, रूट टी। तो ये तो कट ही गया बच्चों, फिर क्या है डी टी। अरे मेरे विद्वान बच्चों रूट की पावर कितनी होती है बताओ, ये 2 है ना, इधर देखो ये 2 है ना, ये कैसा है कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा। रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। फिर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है ना। ये कितना हो गया डी टी। बेटा एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पे पावर एन का टी पे पावर एन का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स पे पावर एन का लगा दो बेटा, टी पे पावर एन का इंटीग्रेशन लगा दो, वो तो एक ही बात है ना बच्चों। तो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, एक्स की पावर एन का एक्स पावर n+1/n+1, नहीं पढ़ा क्या बच्चों। तो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन करो, टी की पावर n+1 मतलब +1 जब समझ रहे हो, 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2, बट्टे में कितना 3/2, है ना। तो बेटा टी पे पावर एन का क्या इंटीग्रेशन होगा, n+1 मतलब 1/2 में प्लस का 1 और जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, बट्टे में 3/2। सबसे नीचे वाली चीज कहाँ जाती है बच्चों, सबसे ऊपर, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, ये कितना हो जाएगा बेटा 3, ये कितना है टी पे पावर 3/2 प्लस कितना हो गया सी। मेरे विद्वान बच्चों ये जो टी है ना, इसका वैल्यू भी तो है कुछ, कितना वैल्यू बताओ, x² + x+1 है या नहीं है। तो कितना हो जाएगा 4/3, टी का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू बेटा इधर से बनाओ ना, टी का वैल्यू कितना है, टी का क्या वैल्यू है, टी का वैल्यू वापस करना होता है ना, क्या करना होता है मेरे विद्वान बच्चों, टी का वैल्यू वापस करना होता है लास्ट में। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया बेटा, तो जो फंक्शन हम मानते हैं उसकी वैल्यू हमें वापस करनी होती है। तो टी का वैल्यू कितना है, x² + x+1, पावर कितना टी पर 3/2 प्लस का चो कितना सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा है इंटीग्रेशन बेटा, जो पार्ट्स है आपको बस समझते जाना है ना। ये वाला पार्ट्स यूं हुए स्टार्ट और यूं करके कंप्लीट पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है मेरे विद्वान बच्चों, पढ़िएगा। एन एक्स की पावर n-1 cos x पे पावर n, पावर एक कम है, देखो बेटा इधर n पावर, इधर कितनी n-1 पावर है। ऐसे सवालों में हमेशा हमेशा क्या होता है, पुट होता है बेटा, क्या होता है पुट होता है। तो पुट करिएगा बेटा, पुट करो। अब पुट कितना करना है हमें, x पे पावर n बराबर कितना करना है t। तो एक्स पर देखो, जिसको अपन पुट करते हैं, आप सभी विद्वान बच्चे हैं, आप होशियार बच्चे हैं, मेरे को ये बताओ जिसको अपन पुट करते हैं उसका करते क्या है, उसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, पुट वाली चीज का, पुट वाली चीज का ओनली बेटा अवकलन करते हैं। तो देखो बेटा एक्स पावर एन का कितना हो जाएगा, एन एक्स की पावर n-1, फिर एक्स का क्या होगा बेटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। बेटा इंटू की चीज है, गुणा की चीज किसमें आएगी, भाग में, तो डी एक्स बराबर कितना आएगा डी टी बट्टे एन एक्स की पावर n-1 डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा डी टी बट्टे एन एक्स की पावर n-1। ये वैल्यू किसकी आई बच्चों, डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, ये कितना हमारा एन एक्स की पावर n-1, देखो मेरे विद्वान बच्चों कितना है एन एक्स की पावर n-1, ये कितना हमारा कॉस, कितना है ये एक्स पे पावर एन, देखो कॉस एक्स पे पावर एन को, एक्स पावर एन बराबर कितना है टी, तो कॉस टी हो गया। एन एक्स की पावर n-1, ये कॉस है, एक्स पावर एन बराबर कितना हो गया टी हो गया। और dx का वैल्यू कितना है बेटा, dx का वैल्यू कितना है dt बट्टे एन एक्स की पावर n-1। विद्वान बच्चों इससे ये वाला पोर्शन कट गया बेटा, इस वाली चीज से ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कट हो गया। तो रह क्या गया बच्चों इधर इंटीग्रेशन में, cos t इंटू कितना रह गया dt। बड़े आराम से बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा, आपसे विद्वान बच्चे, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले बच्चे, बड़ा धैर्य बना के पढ़िएगा बेटा, कुछ भी नहीं है ऐसी सवालों में, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये बेटा कितना बन गया cos t। अब क्या करेंगे, cos t का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, भाई cos t का क्या है ये इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। भाई cos x का समाकलन कितना होता है sin x, cos x का समाकलन कितना होता है sin x, तो cos t का क्या होगा sin t। ये हो गया मेरे विद्वान बच्चों sin t, है ना। और प्लस में क्या हो गया c।
मेरे विद्वान बच्चों, जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो जिसको अपन मानते हैं उसका वैल्यू वापस करना होता है। तो टी बराबर क्या माना था, एक्स पावर एन बराबर तो टी माना ना, तो टी का मान वापस करो, कितना है टी का मान, टी का मान कितना है इस जगह रख दो, साइन एक्स पे पावर एन प्लस सी। तो मेरे विद्वान बच्चों ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आप, ये हमारा सवाल है बच्चों, 1/x log x पे पावर m। तो मेरे विद्वान बच्चों ये हमें इंटीग्रेशंस करना है। ये इंटीग्रेशंस कैसे होगा, log x पुट करना है, log x बराबर कितना पुट करना है t। देखो मेरे विद्वान बच्चों, log x बराबर कितना पुट करना है t। तो log x का जिसको अपन पुट करते हैं ना, उसका अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो log x का अवकलन कितना होगा, 1/x, x का कितना होगा dx बराबर कितना है dt। तो dx का क्या वैल्यू आया विद्वान बच्चों, dx का देखो बेटा ये चीज इंटू में गई ना, x dt, dx का जो वैल्यू आया कितना आया x dt। तो मेरे विद्वान बच्चों इधर देखेंगे, 1 ये कितना है x, ये कितना है log x बराबर t, log x बराबर कितना हो गया t, t पे पावर कितना है m, log x बराबर कितना है बच्चों, देखो मेरे विद्वान बच्चों आप माइंड में सेट करिएगा, log x बराबर कितना है t, तो t हो गया, t पे पावर कितना है m, m हो गया, ये कितना है dx, तो dx का क्या वैल्यू बच्चों, x dt है ना, ये dx है ना बच्चों इधर। तो dx का क्या वैल्यू है इधर देखो, dx का वैल्यू है x dt, याद रख दो x dt। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, कितना रह गया मेरे विद्वान बच्चों, t पे पावर m, ऊपर ले जाओ, तो t पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस का m। देखो मेरे विद्वान बच्चों टी पे पावर कितना हो गया, माइनस का m हो गया। देखो बेटा टी पे पावर कितना हो गया, माइनस का m हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो ना, बड़ा इजी इंटीग्रेशन है, x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो ना, x पे पावर n। देखो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, x पे पावर n प्लस वन बट्टे कितना होता है n प्लस वन, प्लस में क्या होता है विद्वान बच्चों, c होता है। ये इंटीग्रेशन होता है ना, इसी इंटीग्रेशन को इसमें लगा दो बच्चों, टी पे पावर माइनस m का, तो माइनस m प्लस वन बट्टे माइनस m प्लस वन, प्लस में क्या होता है बेटा सी। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लो m माइनस वन, इसमें भी माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा m, इसमें माइनस कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, भाई माइनस माइनस क्या हो ऑलरेडी प्लस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो बेटा टी का वैल्यू क्या करेंगे, वापस कर देंगे। अब टी का वैल्यू क्या कर देंगे, वापस। टी का वैल्यू कितना माना हमने, लॉग एक्स, रख दो इस जगह, कितना लगाएंगे लॉग एक्स पे पावर कितना, माइनस का एम माइनस वन बटे कितना है बेटा, माइनस में एम माइनस वन, प्लस में कितना है बच्चों सी। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। मेरे विद्वान बच्चों ये क्या आ गया, हमारा पोर्शन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, हमारा क्या कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो हम चलते हैं अगले पोर्शन पर बच्चों। अगला पोर्शन क्या है हमारा, देखिएगा, एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्र, मतलब एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स पे पावर चार है ना, इसका अपन को क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। देखो बेटा अपन कैसे करेंगे इसे, एक्स हो गया रूट में वन माइनस एक्स स्क्र का अपन कर देंगे होल स्क्र, क्या कर देंगे विद्वान बच्चों, एक्स स्क्र का क्या कर देंगे होल स्क्र, टू पर टू, टू पर पावर टू कितना हो गया, फोर हो गया ना। आप होशियार है ना, आप लोग जानते होंगे, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है बेटा। अब हम देखो क्या करेंगे, देखो मेरे विद्वान बच्चों बड़े आराम से समझते जाएंगे, हम पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट, एक्स स्क्र इज इक्वल टू कितना पुट किया टी। तो बेटा पहले तो ये पूरा फंक्शन एक्स में, तो टी पुट कर देंगे तो पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा बेटा, किस में आएगा टी में। तो ये तो बेटा एक्स स्क्र बराबर टी, जिसको अपन पुट करते हैं उसका क्या करते हैं बताओ सही विद्यार्थी, उसका अवकलन करते हैं उस पोर्शन का। तो एक्स स्क्र का अवकलन होता है टू एक्स, एक्स का कितना होता है डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी। तो देखो मेरे विद्वान बच्चों dx का क्या आया मान, ये इनटू में ना, तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो dx का वैल्यू आ जाएगा बच्चों dt बटे टू एक्स, dt बटे में कितना, बटे में देखो इनटू की चीज है तो डिवाइड में ही तो जाएगी बेटा, बटे में जाएगी। तो dx में dt बटे टू एक्स। अब क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन लगाएंगे इधर, क्या लगाएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। ये कितना है हमारा x है, ये कितना हमारा रूट है, ये कितना है बच्चों हमारा वन है, ये माइनस है,
ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या माना, इधर देखो एक्स स्क्वायर बराबर हमने टी तो माना, एक्स स्क्वायर वैल्यू टी है, तो यहाँ रख दो, तो क्या होगा टी, और उसका क्या हो रहा है बेटा होल स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, और डीएक्स का वैल्यू कितना है यहाँ से रखो, फिर ये डीएक्स है ना, डीएक्स वैल्यू इस जगह से लिखो बेटा, कितना है डी टी बट्टे टू एक्स, कितना है डी टी बट्टे टू एक्स। तो होशियार बच्चों, एक्स से एक्स क्या हो जाएगी हमारी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब हम इसको इस साइड में करते हैं, इस वाले पोर्शन को, ये हमारा इंटीग्रेशन से बच्चों है, ये कितना है हमारा ऊपर, बट्टे में दो है ना, बट्टे में दो, बट्टे में दो तो ये बाहर आ जाएगा, एक बट्टे दो हो जाएगा, बट्टे में दो होता है ना, वो बाहर आ जाता है, एक बट्टे दो हो जाता है, ऊपर कट गया तो क्या रह गया एक, ये कितना रह गया रूट वन माइनस कितना रह गया टी स्क्वायर, ये डी टी, ये तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ तो बच्चों बताओ कितने विद्वान बच्चे हैं इसका फॉर्मूला बता सकते हैं डायरेक्ट। देखो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, मैं इधर लिख देता हूँ, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बेटा शॉर्ट वीडियोस जो बनाई है बेटा, उनमें आप पढ़िएगा, मेरी जो शॉर्ट वीडियो है उनको पढ़िएगा, उसमें काफी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इंटीग्रेशन के लिए। तो ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा आपको, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट। इधर कितना है बेटा टी स्क्वायर है, वन माइनस टी स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स टी होगा ना। हटाते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, वन अपॉन रूट में वन माइनस टी स्क्वायर, इसका पूरे का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स टी, कितना आता है, और लास्ट में अपन क्या जोड़ देते हैं सी, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो टी का वैल्यू है उसे वापस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी माना था, टी का वैल्यू वापस कर दो, कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दो एक बट्टे दो साइन इनवर्स कितना एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा सी, है ना, एक बट्टे दो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया बच्चों ये बताओ, ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन हो गया। बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी पोर्शन है बच्चों, और काफी अच्छे और सरल प्रश्न है बच्चों, काफी अच्छे और कैसे सरल प्रश्न। हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर, 7 क्वेश्चन नंबर, कितना बच्चों ये एक्स है, बटे में कितना है वन प्लस एक्स पावर 4 है, सेम इसी टाइप से जो मैंने अभी किया है, सेम इसी टाइप से होगा। क्या होगा बेटा ये इंटीग्रेशन, ये एक्स है वन माइनस वन प्लस है ना, प्लस कर दो एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो वो बेटा टू पर पावर टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, हो जाएगा, जो एक्स पावर फोर है ना उसको क्या कर देंगे हम टू पर पावर टू, टू पर पावर टू मतलब एक्स पावर फोर, ऐसे कर दिया ना सेट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन है ना ये पुट कर लेंगे, कितना एक्स उसके बराबर कितना पुट करेंगे टी, एक्स उसके बराबर कितना पुट करेंगे टी, ध्यान कर लेना बच्चों विदाउट पुट नहीं होगा ऐसे सवाल। तो एक्स उसके बराबर टी पुट कर लिया, जिसको अपन पुट करते हैं उसका क्या करते हैं बताओ, सही बच्चे ये बताओ, जिसको पुट करते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या अवकलन होगा टू एक्स, और एक्स का क्या होता है फिर डी एक्स, और टी का क्या होता है बेटा अवकलन डी टी। तो बेटा इन टू की चीज अब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डी एक्स का क्या वैल्यू निकल के आया डी टी बट्टे टू एक्स, ध्यान कर लेना, डी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया डी टी बट्टे टू एक्स, है ना बच्चों। अब देखेंगे अपन इधर कितना ये एक्स है, वेरी गुड ये एक्स है, ये वन है तो ये वन है, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना टी, इसके स्थान पर टी हो गया, तो टी का क्या हो रहा है होल स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना है बेटा डीएक्स है, तो डीएक्स का वैल्यू कितना है भाई, डीएक्स का भी तो मान रखना है, डीएक्स का मान कितना है डी टी बट्टे टू एक्स। तो यार बच्चों एक्स से हमारा एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बट्टे में दो है ना, सबको दिख रहा है ना बच्चों, बट्टे में कितना है बट्टे में दो है ना, तो बट्टे में दो है तो क्या करेंगे बाहर ले लेंगे एक बट्टे दो, ये इंट्रीगेशन भाई बट्टे में दो है तो बाहर आ गया, ये इंट्रीगेशन तो इंट्रीगेशन कितना है कट गया, तो बेटा एक्स तो क्या रह गया वन रह गया ना, ये कितना है वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, इधर कितना है डी टी, एक बट्टे दो, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा टेन इनवर्स टी प्लस में सी, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का जो समाकलन होगा बेटा वो कितना होगा टेन इनवर्स टी, कितना होगा टेन इनवर्स टी, एक बट्टे दो टेन इनवर्स, टी का वैल्यू कितना है बेटा, टी का वैल्यू कितना है हमारा देखो इधर बच्चों, टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, टी का जो मान है बच्चों कितना है एक्स स्क्वायर है ना, तो टी का मान है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है बच्चों सी, ये हमारा बच्चों क्या कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो गया, बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशंस में बच्चों।
बड़ा इजी है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। हाँ, ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, इसमें तो एक्स पावर 4 है ही नहीं, इसको अकेले को तो अपन क्या नहीं मान सकते बताओ, इस पूरे अकेले को अपन क्या नहीं मान सकते, टी नहीं मान सकते, तो पूरे को टी मानेंगे। देखो बेटा, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इसको अपन टी मान लेते हैं अंदर वाले को। तो अब क्या करेंगे, पुट 1 + x² बराबर कितना, टी। देखो मेरे विद्वान बच्चों, 1 + x² बराबर कितना है, टी। तो 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, और x² का कितना होता है, 2x होता है, और फिर x का गेन करेंगे तो dx बराबर कितना हो गया, dt, है ना। गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में जाती है, तो dx का क्या वैल्यू निकल के आया, dt/2x, कितना निकल के आया, dt/2x। तो मेरे विद्वान बच्चों ये इंटीग्रेशंस लगाओ, ये कितना है, x है, x हो गया, ये कितना है बेटा, 1 + x² के स्थान पर क्या माना हमने, पूरा देखो t मान लिया, ये रूट है तो रूट के अंदर कितना t, और dx का वैल्यू कितना है, dx का बेटा ये dx है, तो dx का वैल्यू कितना है, dt/2x। होशियार बच्चों, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ विद्वान बच्चों, बड़े आराम से समझो ना, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। बट्टे का 2 है, बट्टे का 2 क्या होता है, 1/2, बट्टे का 2 1/2 निकलता है ना बाहर, बट्टे में 2 आएगा तो ऊपर तो एक तो अंश में वैसे ही रहेगा, है ना। बट्टे का 2 है तो इसे अपन लिख देंगे 1/2। ये कितना है, 1 अपॉन कितना बेटा, रूट में कितना टी, इतनू कितना है dt, 1/√t। मेरे विद्वान बच्चों, 1/√t का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है बच्चों, 1 अपॉन में इधर लिखा देता हूँ, 1/√t/dt। 1/√t का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√t। कितना होता है, 2√t। 1/√x का होता है 2√x। तो मेरे विद्वान बच्चों इधर आ जाएंगे, इधर 1/2 लिखिएगा, 1/रूट में t, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है, 2√t प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, अब रूट है तो रूट रहने दो, टी का वैल्यू कितना, टी का वैल्यू कितना, 1 + x², इसे वापस करो, 1 + x², है ना। रूट है तो रूट है, टी का वैल्यू कितना है, 1 + x², तो टी के स्थान पर रख दें बेटा 1 + x², फिर कितना है, प्लस में सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया विद्वान बच्चों। अब अपन क्या करेंगे देखेंगे सही विद्वान बच्चों। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। x² 2 + 3x³ कितना है, x² 2 + 3x³ तो पावर कितना है, 3। इस पूरे को मैं, इस पूरे पोर्शन को मैं क्या मान लूंगा बेटा, इस पूरे पोर्शन को मैं टी मान लूंगा। पुट 2 + 3x³ 2 + 3x³ बराबर कितना, टी। टू का जिसको अपन पुट करते हैं बेटा उसका क्या करते हैं बताओ, मेरे विद्वान विद्यार्थी ये बता दो, जिसको अपन पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, उसका अपन अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, ये कितना है 3, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर कितना है 3, एक्स पावर 3 का अवकलन कितना होगा, 3x², डायरेक्ट सीखो ना, एक्स पावर 3 का अवकलन कितना होगा, 3x², मतलब n(x(n-1), मतलब 3 में से क्या तो 2, इतना तो आप जान गए होंगे बेटा अवकलन सीखने में। 3x², एक्स का बार क्या होता है बेटा अवकलन, dx बराबर कितना हो गया, dt। तो बेटा इसका इंटू करो, कितना हो जाएगा, 9x², ये dx बराबर dt। बेटा जो गुणा की चीज होती है ना, गुणा की चीज होती है वो किस में जाती है, भाग में, गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में। तो बेटा dx का वैल्यू क्या निकल के आया, dt/9x²। जो dx का जो वैल्यू निकल के आया बेटा हमारा कितना आया, dt/9x²। अब क्या करेंगे, अब सवाल को स्टार्टिंग करेंगे। ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कर दो, ये कितना है आपका, x² है तो x² कर दो। इस वाले पोर्शन को मैंने क्या मान लिया, अंदर वाले पोर्शन को क्या माना बेटा, t। देखो इधर है ना t, और t का क्या हो रहा है, q, हो जाएगा tq। तो मेरे विद्वान बच्चों ये dx का वैल्यू कितना है, dx का dt, dx का वैल्यू कितना है, dt/9x²। ये dx है ना, इसका वैल्यू यहां से निकालो ना, कितना है, dt/9x², इसमें रखो, तो कितना है, dt/9x², dx के स्थान पर बेटा, dx के स्थान पर क्या आ जाएगा, dt/9x²। x² से x² कैंसिल हो गया ना। देखो विद्वान बच्चों, आप बड़े आराम से आपको सीख रहे होंगे, x² से x² कैंसिल हो गया ना, समझ में आ गया ना, राइट। तो ये बेटा कितना है, बट्टे में 9 है, तो बट्टे में 9 को क्या लिख देंगे बेटा, 1/9।
बटे में 9 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या लगेंगे 1/9 है ना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगाओ कितना है टी पावर क्यू, टी पे पावर 3, तो 3 पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, 3 पावर जो पावर 3 है ना जो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी -3 इंटू डी टी। तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला लगा दो ना, इसमें टी पे पावर एन है तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है ना n+1/n+1, सेम वही फॉर्मूला लगा दो 1/9, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स पावर एन का क्या हुआ, एक्स पावर n+1 बट्टे कितना n+1, बाहर कितना बच्चों सी, ये बेटा कितना हो गया 1/9 हो गया ना, कितना हो गया टी पे पावर -2/-2 प्लस में सी। तो टी देखो बेटा इधर तो मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस को बाहर ले लो, 9 और 2 का गुणा करो बेटा, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करो कितना है 9 और 2 का 18, ये कितना है टी पे पावर -2, तो टी का वैल्यू कितना है ये बताओ, टी का वैल्यू ये है ना, रख दो 2+3x³ टी का वैल्यू कितना है बेटा 2+3x³ पावर कितना है -2, तो -2 कर दो प्लस में सी, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पार्ट हो जाएगा। देखो 9 का 2 से करेंगे तो 18, ये माइनस है तो माइनस, टी का वैल्यू कितना है 2+3x³, टी की जगह रख दो बेटा 2+t के स्थान पर रख दो 2+3x³ पावर -2 तो -2 प्लस में सी, हो गया ना इंटीग्रेशन।